नमस्कार, मैं हूं नीलू। 8 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश के चुनावी महासंग्राम में 4 चरणों की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। अब 5वें चरण और 6ठे चरण, इसके बाद 7वें चरण की तैयारी है और अब इसको लेकर प्रचार जो है वो बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है। पक्ष विपक्ष के नेता ताबड़तोड़ प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आज कौन से दिग्गज नेता कहां पर चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। तो लगातार अब 4थे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, इसलिए 5वें, 6ठे और 7वें चरण के लिए मतदान की आज से तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेठी और प्रयागराज में जनसभा होगी, जहां पर आज चुनाव प्रचार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देने वाले हैं। और इसके बाद की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ भी दिखाई देंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की बात हम बता रहे हैं, जहां पर बहराइच और बाराबंकी और बस्ती में जनसभा करते दिखाई देंगे अमित शाह। इसके बाद बारी आती है सीएम योगी की। बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या में जनसभा करेंगे। तो आज बहुत सारी जनसभाएं अलग अलग, जिनको हम दिखा रहे हैं कौन कौन से मंत्री कहां रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कुशीनगर का दौरा होने वाला है, क्योंकि अब जो 5वां, 6ठा और 7वां चरण है उसके लिए पूरी ताकत अब जो तमाम पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों के बड़े नेता वो झोंक रहे हैं। मायावती की बस्ती में एक जनसभा होने वाली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चौथे चुनाव आते आते अब मायावती भी काफी एक्टिव हो गई हैं। अखिलेश यादव की प्रयागराज में 2 चुनावी जनसभाएं होनी है। यहां पर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते अखिलेश यादव नजर आने वाले हैं। तो अखिलेश यादव आज प्रयागराज में रहेंगे और इसके बाद बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की करते हैं। तो बाराबंकी में आज उनकी भी एक जनसभा होने वाली है, क्योंकि प्रियंका भी अलग अलग जिलों में जा रही है और वहां पर जनसभाएं कर रही है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की बहराइच में 3 जनसभाएं होनी है और इसको लेकर वो वहां पर पहुंचेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी दिखाई देंगे। तो बहराइच में 3 जनसभाएं एआईएम की होने वाली है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से कामयाबी का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी अमेठी और प्रयागराज में जनसभा करेंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बहराइच और बस्ती में बीजेपी के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। शाह बहराइच में 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर सीएम योगी की बात की जाए तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी, और यह सिलसिला आज भी जारी रहेगा। सीएम योगी आज बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी अयोध्या में जनसभा और बीजेपी प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के लिए रोड शो करते भी दिखाई देंगे। तो 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी और प्रयागराज में प्रधानमंत्री अमित शाह की भी आज बस्ती में रैली होने वाली है और 4 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 4थे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। 5वें, 6ठे और 7वें के लिए अब सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो आज क्या कुछ दिखाई देने वाला है? देखिए, जिस तरह से कल 4थे चरण का मतदान संपन्न हुआ और उसके बाद में अब शेष 3 चरण बचे हैं, तो ऐसे में 3 चरणों में अपनी बढ़त बनाने के लिए, जीत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी की भी पूरी कोशिश है कि वो एक बार फिर सत्ता में आए। वहीं विपक्षी पार्टियां प्रयास करेंगी कि वो किस तरह से माहौल बनाएं। इन 3 चरणों की जो सीटें, विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर बेहतर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज, जो स्टार प्रचारक हैं और जो बड़े दिग्गज नेता हैं, वो आज जनसभा करते नजर आएंगे। उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जिलों में जनसभा करेंगे, वो अमेठी और प्रयागराज में रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनपदों में रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज स्मृति ईरानी से लगा के हेमा मालिनी के अलावा और भी जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो आज जनसभा करते नजर आएंगे। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह। वही दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो बस्ती में जहां एक तरफ प्रियंका गांधी होंगी, कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, वो जनसभा करेंगी। और वहीं बाराबंकी में खुद अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो एक ऐसे में एक बात साफ है कि सत्ता जहां भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, उसकी कोशिश है कि एक बार फिर सत्ता में वापसी की जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी पूरे जोर शोर से जुटी है, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, या एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी हो, या फिर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो। सभी आज
चुनावी मैदान में नजर आएंगे और अलग अलग जनपदों में जनसभाएं करेंगे। संकेत, 4 चरणों का मतदान हो चुका है, 3 चरणों का बाकी है। कहा यह जा रहा था कि शुरुआती जो चरण थे बीजेपी के लिए कठिन थे और आगे आने वाले जो चरण है वो बीजेपी के लिए आसान होंगे। तो इस समीकरण को किस तरह से समझे, कहां पर किस तरह से बीजेपी या फिर एसपी या फिर बीएसपी या फिर कांग्रेस चमत्कार कर सकती है, या यहां पर इनके लिए रास्ता आसान होगा? देखिए, अगर हम बात करें पूर्वांचल की या फिर बाकी जो शेष 3 चरण बचे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधे चुनौती समाजवादी पार्टी देती नजर आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो भाजपा के नेता हों, उनको तोड़ने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर से लगा के तमाम ऐसे लोग उनके गठबंधन में शामिल हैं जिनका पूर्वांचल में स्थानीय लेवल पर पकड़ है। वहीं अखिलेश यादव ने रणनीति अपनाई थी कि स्थानीय क्षेत्रों को, खासकर जो स्थानीय लेवल पर बड़े नेता हैं, उनको अपने साथ में लिया जाए और उनको साध के चला जाए। यही रणनीति अखिलेश यादव की रही कि अब देखना यह रहेगा कि स्थानीय क्षेत्र कितना कमाल कर पाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो, अगर हम पूर्वांचल की सीटों की बात करें तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था 2017 में, और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ओवरऑल बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा था संकेत, और वो प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराना चाहेगी। पूर्वांचल कहते हैं बीजेपी के लिए यहां पर थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने तमाम छोटी छोटी पार्टियों को अपने पक्ष में किया, ये समीकरण कितना फायदा उसको पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और विधानसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से भी ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज बस्ती के जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज में रहेंगे। संगम नगरी में अखिलेश 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बाराबंकी के मसौली में जनसभा को संबोधित करती दिखाई देंगी। तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे 3 तस्वीरों के माध्यम से मायावती आज चुनाव प्रचार करती बस्ती में नजर आएंगी। प्रयागराज में अखिलेश की जनसभा होनी है और प्रियंका गांधी भी आज चुनावी मैदान में ताल ठोकती दिखाई देंगी। बाराबंकी में उनकी जनसभा होने वाली है। और अब कल के मतदान यानी चौथे चरण की मतदान की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में करीब 61.52% मतदान हुआ। कल 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले गए। 624 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब तक 231 सीट के लिए वोटिंग हो चुकी है। 172 सीटों के लिए अभी 3 चरण में और मतदान होना बाकी है। तो 9 जिलों की 59 सीटों के साथ अब बता दें आपको कि जो वोटिंग थी वो हो चुकी है। 624 उम्मीदवार थे जिनकी किस्मत का फैसला हो चुका है। और अब बात चुनावी खबर से हटकर करते हैं। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में शराब माफिया और 50,000 का इनामी बदमाश नदीम घायल हो गया। चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर शराब माफिया नदीम ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल शराब माफिया को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस की छापेमारी में नदीम के घर से अवैध शराब का जखीरा और कफ सिरप बरामद किए गए हैं। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई थी और 40 से अधिक लोग बीमार हुए थे। वो शराब नदीम के घर में ही बनाई जा रही थी। इससे पहले पुलिस ने उसके घर पर ही छापेमारी की थी और उसके कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। और अब आपको सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज का एक वीडियो दिखा देते हैं और ये सीन देखकर पहले आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और फिर शायद आपको हंसी भी आ जाए। अरे विधायक जी, ये क्या हो रहा है? उठक बैठक तो स्कूल में लगवाई जाती है, तो भला चुनावी सम्मेलन में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी अपनी सीट पर खड़े होकर? भला किसने आपको सजा दी है? ये सवाल आपके मन में भी जरूर आ रहे होंगे। तो रुकिए और ध्यान से सुनिए नेताजी की उठक बैठक का सियासी फलसफा। जी हाँ, ये किसी की दी हुई सजा नहीं है, बल्कि नेताजी अपनी करने की माफी मांगने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो जनता जनार्दन से फिर से एक मौका मांग रहे हैं। लेकिन क्यों? ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई कि इसकी जरूरत पड़ी? और कौन है ये नेताजी? दरअसल जनता के सामने सियासी कसरत करते दिख रहे
ये है सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज सीट से विधायक भूपेश चौबे, जो समझ रहे हैं कि अगर फिर से सत्ता की चाबी पानी है तो उनकी किस्मत का ताला खोलने वाली जनता की नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी है। अब सोचिए कि इलाके की जनता अपने प्रतिनिधि से खफा क्यों हो सकती है। तो ठीक सोचा आपने। विधायक जी 5 सालों तक अपने क्षेत्र से रहे नदारद, और ये बात उन्होंने कुछ इस कदर महसूस की कि माफी मांगने के लिए अपनी सीट पर खड़े होकर करने लगे उठक बैठक। साथी रोकते रहे, मगर वो कहां मानने वाले थे। जनता जनार्दन का विश्वास जो जीतना था। अब जनता मानेगी या नहीं, इसका फैसला तो 7 मार्च को रॉबर्ट्सगंज के लोग करेंगे। लेकिन ये बात साफ है कि सियासत भला क्या ना करवा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं इस समय सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ विधानसभा के छत्र सिंह चौराहे पर हूँ। यहाँ पर चाय पे चर्चा करेंगे और इसी दौरान चुनावी राजनीति के बारे में ही लोगों से बात करेंगे। आप बताइए किसको वोट करेंगे, क्या बताएं? अब वोट तो यहाँ जो है हम लोग करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं जी। जो प्रत्याशी अच्छा होगा, जो विकास प्रत्याशी को आप वोट जी करेंगे? जी जी प्रत्याशी को देख करेंगे। आपको क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए इस बार? यहाँ लोगों ने जो क्षेत्रीय बनाम बाहरी का माहौल बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, बस हवा हवाई है। हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। शीर्ष नेतृत्व को देखेंगे। क्या हमको आवास यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने दिया? डबल इंजन की सरकार 2 बार 1 महीने में राशन क्या क्षेत्रीय लोगों ने दिया? बाढ़ में जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे प्रदेश में काम किया? क्या यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने कुछ काम किया? आप क्या कहेंगे? क्षेत्रीय लोगों के विकास की बात करेंगे, क्या आप उनको उस पे नजर बनाए रखेंगे या फिर सीधे जो आपको करीबी होगा? नहीं तो विकास के मुद्दे पे ही हम लोग वोट देंगे। विकास के मुद्दे पर आप किस पे समर्थन करते हैं? देखिए, विकास का मुद्दा तो है ही, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को एक आस भरी निगाहों से देखते हैं कि जो प्रतिनिधि दिन रात एक करके हमारे लिए, हमारे दुख सुख में मर रहा है, जी रहा है, उसको भी तो वोट हम करेंगे। जो हमारे लिए है आस लगाए, आज शौहरतगढ़ की जनता ये बैठी थी कि कोई अपना प्रत्याशी आएगा, जिले का प्रत्याशी आएगा। जिले में तमाम ऐसे नेता हैं जो लोगों के लिए दिन रात एक मरते हैं। मतलब आप कह रहे हैं अपना बनाम बाहरी की अपने बनाम बाहरी की बात नहीं है। अपना बनाम बाहरी आप किसको वोट देते हैं? देखिए, यहाँ की जनता योगी और मोदी जी के नाम पे गठबंधन कोर्ट करेगी। गठबंधन के लिए आपको क्या लगता है? हम लोग गठबंधन को वोट नहीं देंगे। गठबंधन को वोट नहीं, आप किसको समर्थन करना चाहते हैं? हम लोग यहाँ के लोकल के लोगों को ही देंगे। क्या मुद्दा दिख रहा है आपको? लोकल के लोग रहेंगे तो हमको हम हर समय मिल सकते हैं। अब हम थोड़ी ना जाएंगे यहाँ से गोरखपुर। बसपा से आए थे आफ्ताब आलम, बसपा और सपा गठबंधन में आए थे आफ्ताब आलम जी। आज तक उनका दर्शन चुनाव हारने के बाद नहीं हुआ। यहाँ के जो लोग हैं, हम दिन रात कम से कम उनको ढूंढ तो सकते हैं। यहाँ के प्रत्याशी हमारे पूरा जीवन। आप आ गया, आपको क्या लगता है किसको समर्थन करना चाहिए? राधे रमन को। राधे रमन। देखिए, पूरा जीवन भारतीय जनता लोकल है, लोकल को ही देंगे जो है, और किसी अदर पार्टी को नहीं देंगे। समर्थन केवल लोकल बनाम जीवन बाहरी। राधा रमन त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज राधा रमन त्रिपाठी हुए, गोविंद माधव हुए, सिद्धार्थ चौधरी हुए, तमाम ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में है। क्या यहाँ के नेता? आपको क्या लगता है किसका? राधा रमन क्षेत्रीय नेता है, उसको दिया जाएगा वोट। आपको क्या लगता है? जो विकास के नाम पर सड़क जैसे हुआ, जैसे गरीबों का कोई भी हुआ समस्या, उसको सुनेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। भाई आप और यहाँ के लोग को हम लोग जिताएंगे, बाहरी को नहीं। जो यहाँ के आपको क्या लगता है मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए? मुख्य मुद्दा विकास होना चाहिए। चाहे जो जीते उसको विकास करना चाहिए। क्या रोजगार महंगाई एक मुद्दा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। विपक्ष ने महंगाई को और बेरोजगार को एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। और जो भी यहाँ का विकास, मतलब जो भी यहाँ का विधायक बने वो इसका विकास करे, यही। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है महंगाई है या नहीं है? देखिए, महंगाई तो है ही, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए शौहरतगढ़ विधानसभा को, तो यहाँ एक पूर्व विधायक भी थे, मंत्री भी थे, स्वर्गीय दिनेश सिंह। उनके अलावा किसी ने भी काम नहीं किया है। आपको क्या लगता है रोजगार के मामले में आपको क्या लगेगा? सुन लीजिए, रोजगार के मामले में रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो भाई सरकार तय करेगी, लेकिन जो यहाँ विकास की बात है तो उनके अलावा कोई नहीं किया है।
वो क्षेत्रीय थे, विकास भी किए, हर चीज था, उनके अलावा किसी ने कुछ भी नहीं किया और किसी से हम उम्मीद भी नहीं है। लोकल सुनिए हम बताएं, जैसे लोकल के कुछ लोग भी विधायक है, जैसे अभी देखिए तत्काल में यहाँ पूरा चुनाव पैसे बनाम अपना बेटा के उस पे है, पैसे बनाम अपना, कोई पैसा दे के वहाँ नेताओं खरीद ले और यहाँ आके जनता को दे। शोहरतगढ़ में ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए। हाँ, रोजगार होना चाहिए। महंगाई है। हम लोग पार्टी लेवल पे वोट देंगे ही नहीं, राधा रमण को देंगे, क्षेत्रीय नेता है उसी को देंगे वोट। आपको क्या लगता है विकास के मुद्दे पे होना चाहिए? विकास पे विकास होना चाहिए। वोट करने के इस बार जीत के भाग जाता है राधे रमण को। राधे रमण। यहाँ पे ज्यादातर जनता राधे रमण जी को समर्थन कर रही है। ऐसे में ये देखना है कि युवा पे बात करते हैं। आप बताइए किसको वोट करेंगे इस बार? योगी बाबा। भाजपा समर्थक हो। क्या महंगाई लगती है आपको? नहीं, महंगाई नहीं। चलिए आइए चलते इसी तरह से चाय के दौरान पे भी बात करते हैं। जो तेल हम लोगों को 120-30 रुपया लीटर मिल रहा था, आज वही तेल 160, 180, 210 तक पहुंच गया। कब महंगाई कम होगी? विकास ठीक है, विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट देना जानते हैं और देंगे भी, लेकिन वो विकास आएगा कब? उसका कोई समय है विकास का? 5 साल इस बार गया, 5 साल फिर बाहरी कोई गोरखपुर से आए और कोई करवल से आके विकास करवाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब ऐसे आने वाले टाइम में देखते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से राधा रमण त्रिपाठी को नहीं दिया गया, पैसों पे दिया जा रहा है कप प्लेट वालों को। हम लोग राधा रमण त्रिपाठी का समर्थन करेंगे।